अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। नाथ रहनाथ भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जने च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वाथर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यावधारिक जिनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट का विधान सात स्वादन मदोत्कर मद समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदौराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर पर कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से अभिषेक होता है। अब सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाएं। जिन्हें भी अभिषेक करना हो शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक कर सकते हैं। जो भी पुरुष अथवा महिलाएं अभिषेक करना चाहें शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथ में ले लें और शांति धारा में जिन्हें अपना नाम देना हो मात्र 1100 रुपये की दान राशि दे करके और शांति धारा में अपना नाम दे सकते हैं। सभी लोग बैठ जाइए। जल का कलश हाथ में ले लें अभिषेक करने वाले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष जल स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मन वचन इसके तदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नाल के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ या मैं अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तेज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांड देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय सौख्य पाऊँ।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोकर हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य अनुचित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य को। ओम राम रीम रूम रौम राशिवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षण मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारातिकं तु विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रसु दीप सुधुप फलार्किकै धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे दिनात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांत अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, सभी लोग शांतिपूर्वक शांति धारा का श्रवण करें। देखें, सब लोग बैठ जाइए, शांतिपूर्वक बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान की शांति धारा का श्रवण करें। और शांति धारा में जो अपने परिवार का नाम देना चाहें मात्र 1100 रुपये की दान राशि दे करके अपने परिवार का नाम दे सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम रामर विनाशा ओम राम रीम रूम नवम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नत्स्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार कुलाधिपति सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टी मुरादावास परिवार श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन स्वाहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन समस्त सदस्यगण भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली कनाट प्लेस परिवार श्रीमती शैली जैन धर्मपत्नी श्री वीर कुमार जैन डालीगंज लखनऊ स्वास्थ्य लाभास परिवार श्री कुलदीप आशीष जैन बगरू जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री नरेंद्र कुमार जैन मनीष जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री प्रकाशन सेठी कपिल भवन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्री प्रेमचंद जैन सनाब श्री ज्ञानचंदी जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ
श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुया जैन, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निषाद श्री विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छावड़ा अध्यक्ष हमारा रम सणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमले दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार्य बीबी धपौत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्यलाबाद, श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पी जैन संजय जैन अंजू जैन सुख शांति हेतु मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन साने अथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज अच्युत कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पांच मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अचित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्यलाबाद कलकत्ता, श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड नांदेड़ मुंबई, डॉक्टर किंसुकी जैन विजेंद्र सुषमा जैन तेजस परिवार फरीदाबाद, श्रीमती प्रेमलता डागेरिया जैन कोटा राजस्थान निवासी परिवार, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्री राजा बाबू राहुल जैन अलका जैन राखी जैन सजन कुमार रूपाली सपन जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश निवासी परिवार, सभी शानधारा करने वाले सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र बिंबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व मानम चिंचिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी सर्व रागम चिंचिंदी सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निंदादि बंधनमयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाक दिशा किन्यादि भयम सर्व धनादि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दास भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतेम सर्व भयम सर्व क्रूर गृह भयम सर्व दुःखम सर्व पाप मृत्युम
ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य महात्मा महावीर सन्मति वीरार वीर बदमाना मनकृषि महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्र भी संवत 2548 समय मासोत्तम मासे आशोज मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ रविवार सोमवासरे नित्य पूजा श्री विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावसकणाम चतुर्भिः संघस्य श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार निवासित परिवारस्य श्री सुधांशु जैन रीता जैन कैलिफोर्निया यूएसए निवासित परिवारस्य शांतिम कुरु कुरु शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामरूप शांति ने भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कतली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वपतो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतुबरी शानदारम चतुर्भि संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानाम प्रशासकानाम च आज के एक दिवसीय शानदारा के पुण्याधिक परिवार श्री प्रेमचंद जैन सनाब श्री ज्ञानचंद जैन जयपुर राजस्थान निवासित परिवार श्री प्रकाश चंद सेठी कपिल भवन जयपुर राजस्थान निवासित परिवार श्री नरेंद्र कुमार मनीष जैन जयपुर राजस्थान निवासित परिवार श्री कुलदीप आशीष जैन बगरू जयपुर राजस्थान से परिवार श्री राजा बाबू राहुल जैन अलका जैन राखी जैन सज्जन कुमार रूपाली सपन जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश निवासित परिवार श्री ओम प्रकाश जैन श्रीमती विमला जैन हरिद्वार श्री सुधांशु जैन श्रीमती रीता जैन कैलिफोर्निया यूएसए निवासित परिवार श्री संजय गंगवाल इंद्रचंदी गंगवाल मुंबई निवासित परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंत रहनाथ भगवान भगवान की की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध वक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी इंद्र प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी। श्री शांति निनेशम नूतन क्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों भगवान के 31 फीट की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। सभी लोग बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। जिनकी भावना हो मात्र 5100 रुपये की राशि प्रदान करके और निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कोई बोली नहीं होगी, छोटी सी राशि जिन्हें भी भावना हो 5100 रुपये लिखवा दीजिए और निर्वाण लाडू अभी निर्वाण कांड पढ़ करके यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, उसका लाभ लीजिए। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु उनके चरणारविंद में एवं समस्त पट्टाचार्यों के चरणों में भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर निर्माण की पावन प्रेरिका विश्व की सबसे ऊंची 108 फीट निर्माण की पावन प्रेरिका 500 ग्रंथों की लेखिका
आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करने वाली साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। पूछ लो नाम जिनका लिखवाना हो लिखवा दो, निर्वाण लाडू चढ़ेगा। जिनकी भावना हो मात्र 5100 रुपये की राशि लिखवा करके और निर्वाण लाडू चढ़ाने का पुण्य अवसर प्राप्त करें। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। बद्दिलपुर बिहार प्रांत में जन्मे भगवान शीतलनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया। आश्विन शुक्लाष्टमी को मंत्र से पूजा करेंगे शीतलनाथ भगवान की। चलिए प्रारंभ करें पूजन। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र अत्र उत्तरोत्तर संवत्सरामाननम अत्र तिष्ठति ठाठात्रमं सन्नीतो भवो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। पूजन कीजिए। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र जन्मनाशना जलम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र संसारता विनाशना चंदनम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र अक्षर प्राप्त अक्षतम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र कामवाणी दर्शना पुष्पम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र क्षुधारुग्नाशना नैवेद्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र मोहांत्य विनाशना दीपम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र अष्टकम दयना धूपम निर्पामीति। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्र मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। निज आत्मनिधि को भूल गया बस मूल्य विषय सुख कहाँ का। अब अर्घ्य चढ़ा कर पूजूं मैं प्रभु पाऊँ रत्न त्रय साचा। हे शीतल तीर्थंकर तुमको पूजत मन शीतल हो जावे। वच शीतल हो सब व्याधि नसें तन में शीतलता हो जावे। ओम ह्रीं श्री शीतलनाथेन्द्राय अनर्घ्योत्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांते शांति धारा देवी परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। पंच कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं चैत कृष्णाष्टम्यां श्री शीतलनाथ जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं माघ कृष्णा द्वादश्यां श्री शीतलनाथ जिन जन्म कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं माघ कृष्णा द्वादश्यां श्री शीतलनाथ जिन दीक्षा कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं पौष कृष्णा चतुर्दशां श्री शीतलनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब निर्वाण कांड होगा, उसके बाद लाडू चढ़ाया जाएगा। बीत राग बंधो सदा भाव सहित सिरनाए। कहूँ कांड निर्माण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासु पूज्य चंपापुर नामी। नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंधो भाव भगति उरधार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुरी स्वामी महावीर। शिखर समेत जिनेश्वर बीस भाव सहित बंधो निसदीस। वरदत्त राय इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद। नगर तार वर्ण मुनि उठ कोणि बंधो भाव सहित कर जोड़। श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरु 107। शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाय। रामचंद्र के सुत द्वैवी लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर। 5 कोड़ि मुनि मुक्ति मझार पावा गिरि बंधो निर्धार। पांडव 3 द्रविड़ राजान 8 कोड़ी मुनि मुकति पयान। श्री शत्रुंजय गिरि के शीस भाव सहित बंधो निसदीस। जी बलभद्र मुकति में गए 8 कोड़ी मुनि और भय। श्री गजपंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो तिहु काल। राम हणु सुग्रीव सुडील गव गवाक्य नील महानील। कोड़ि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंधो धर ध्यान। नंग अनंग कुमार सुजान 5 कोड़ी अर्ध प्रमाण। मुक्ति गए सोना गिरि शीस ते बंधो त्रिभुवन पतीस। रावण हार मुक्ति गए रेवा तटसार। कोटि पंच अरु लाख 50 ते बंधो धरि परम हुलास। रेवा नदी सिद्धवर कूट पश्चिम दिशा दे जा छूट। द्वय चक्री 10 काम कुमार ऊठ कोड़ि बंधो भव पार। बड़वानी बड़नयर सुचंग दक्षिण दिश गिरि चूल उतंग। इंद्रजीत अरु कुंभ जुकाण ते बंधो भव सायर तरण। सुवर्ण भद्र आदि मुनि 4 पावा गिरिवर शिखर मंजार। चेलना नदी तीर के पास मुक्ति गए बंधो निततास। फलोड़ी बड़ ग्राम अनूप
पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप। गुरु दत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए बंधो नित तहाँ। बाली महाबाली मुनि दो नाग कुमार मिले त्रय होए। श्री अष्टापद मुक्ति मझार ते बंधो नित सुरत संभार। अचलापुर की दिश ईशान जहाँ मेढ़गिरि नाम प्रदान। 3.5 कोटि मुनि राय तिनके चरण नमोचित लाए। वंशस्थल वन के डिगोए पश्चिम दिशा गुंतु गिरि सोए। कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरणन करूं प्रणाम। दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 500 लहे। कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण बंधन करूं जोड़ गोपान। समव शरण श्री पार्श्व जिनंद रे सिंधी गिरि नयनानंद। वरदत्तादि पंच ऋषिरास्ते बंधो नित धर्म जिहार। 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजे तहाँ। मन वच काय सहित सिरनाय बंधन करहि भविक गुण गाय। संबत 1741 आश्विन सुदी दशमी सुविशाल। भैया वंदन करहि त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल। अर्घ लीजिए। निर्वाण लाडू हाथों में है और अब समीर शिखर का अर्घ पढ़ते हुए अर्घ चढ़ाएंगे, निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। आश्विन सुदी अष्टम तिथि सम्मेद गिरि पैजा बसे। 1 सहस साधु साथ ले मुक्ति नगर में जा बसे। अतिशय अतीन्द्रिय सौख्य परमानंद अमृत पालिया। शीतल प्रभु का मोक्ष कल्याणक जजत निज सुख लिया। ओम ह्रीवास्विन शुक्ला अष्टम्यान सम्मेद शिखर सिद्धि क्षेत्राद मोक्ष पद प्राप्त श्री शीतल नाथ जिन मोक्ष कल्याणकाय निर्वाण लाडू सहित महाअर्घ्यम निरपामीति। निर्वाण लाडू सहित महाअर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। बोलो शीतलनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, सम्मेद शिखर सिद्धि क्षेत्र की। शीतलनाथ प्रभु जी को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। शीतलनाथ प्रभु जी को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। जयमाला का अर्घ भी चढ़ा लीजिए। हे नाथ कामना पूर्ण करो निज चरणों में आश्रय देवो। जब तक नहीं मुक्ति मिले मुझको तब तक ही शरण मुझे लेओ। तब तक तुम चरण कमल मेरे मन में नित सुस्थिर हो जावे। जब तक नहीं केवल ज्ञानमति तब तक मम वच तुम गुण गावे। ओम ह्रीं श्री शीतलानंद जयमाला महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांते शांति धारा देवी पुष्पांजलि क्षिपेत इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म जयंती महोत्सव और दिगंबर जयंती लोक संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव और पूज्य माता जी का 71वां संयम दिवस संयुक्त रूप से 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक विशाल कार्यक्रम के साथ जम्बूजी विशल हसनापुर में मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। उस कार्यक्रम में 78 अकृत्रिम चैत्यालयों का अभिषेक होगा और ये अभिषेक करने वाले धर्मनिष्ठ पुण्यार्जक परिवार यही मध्याह्न में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का 9 अक्टूबर को पाठ प्रक्षाल करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके नाम यहाँ पर शिलालेख पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेंगे। मात्र 1,11,000 रुपये राशि में ये सौभाग्य इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री ओम प्रकाश जैन, धर्मपत्नी श्रीमती विमला जैन, इन्होंने एक नाम अपना 1,11,000 रुपये में दिया है। 9 तारीख को प्रातःकाल 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है। 9 अक्टूबर को प्रातःकाल जम्बूजी विशल पर निर्मित 78 अकृत्रिम चैत्यालयों में से एक चैत्यालय का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके दामाद सुधांशु जैन, श्रीमती रीता जैन कैलिफोर्निया USA में जो रहते हैं, उनकी ओर से भी 1,11,000 रुपये राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। इनको दोनों महान भावों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और पूज्य माता जी का आशीर्वाद। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक पूज्य माता जी के कर कमलों में जो भी
शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेना चाहते हैं, मात्र 5100 रुपये की राशि में ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन घर में बैठे आपका नाम पारस चैनल पर घोषित किया जाएगा। जिनके नाम 5100 रुपये की राशि में शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं के फ़ोन पर आएंगे। 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में, मध्याह्न काल 4 बजे से 5 बजे के बीच में, 8 तारीख को भी शास्त्र भेंट करने का ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग यहाँ आएंगे हसनापुर में साक्षात वे लोग स्वयं अपने हाथों से शास्त्र भेंट कर सकेंगे, और वरना घर में बैठ करके आप शास्त्र भेंट करने का पुण्य अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए छोटी सी राशि रखी है 5100 रुपये की। जो लोग आए हैं यदि अपना नाम लिखवा करके जाएंगे, राशि बैंक अकाउंट में संस्था के भेज सकते हैं। उनका नाम पारस चैनल पर 7, 8, 9 अक्टूबर में घोषित किया जाएगा। आपको सूचना दी जाएगी किस समय आपका नाम घोषित हो रहा है, उस समय आप पारस चैनल देखिए और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो हमारे कार्यकर्ताओं के पास अपना नाम नोट करा देंगे। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो। पुनश्च आज भगवान शीतलनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम व्रतों की ओर चलेंगे। नवरात्रि व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं। श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। नवदेवता मंत्र, नवदेवता व्रत चल रहा है, उसका आज अष्टम दिवस है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरहं जिन ओम ह्रीं वरहं श्री जिन चैत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरहं श्री जिन चैत्येभ्यो नमः। शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आज शीतलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण दिवस है। उनका संक्षिप्त परिचय हम और आप सुनेंगे, पढ़ेंगे। कहाँ उन्होंने जन्म लिया, कब लिया आदि। 24 तीर्थंकर परंपरा में ये 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ हैं। इनकी जन्मभूमि शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि भद्रपुरी, भद्र उत्तर पुराण में भद्रकावती भी नाम आया है। कहीं भद्दिलपुर, कहीं भद्रपुरी, कहीं भद्रकावती, ये सब पर्यायवाची नाम है। भद्दिलपुर आज बिहार प्रांत के उधर है, और मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार वहाँ भी अभी निकट भविष्य में पद्मासन भगवान बड़े विराजमान होंगे। वहाँ का विकास कार्य चल रहा है। उधर के उस प्रांत के बहुत से लोग उससे जुड़े हुए, और उस भद्रकावती को, भद्दिलपुर को भगवान की जन्मभूमि मानते हैं। भगवान ने जहाँ जन्म लिया वहीं उनके 4 कल्याणक हुए हैं। आप ध्यान रखना, अभी हम मध्य प्रदेश होकर आए हैं बुंदेलखंड की यात्रा करते हुए। वहाँ पर भी विदिशा में भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि मानी है। जो भी है, हम इस विवाद में नहीं जाएंगे। भगवान महावीर की भी जन्मभूमि वर्तमान में 3 मान ली गई। प्राचीन परंपरा से कुंडलपुर, कन्भरना,
उत्तर पुराण महावीर प्रचलित आदि के आधार से, अपने दिगंबर जैन ग्रंथों के आधार से कुंडलपुर ही जन्मभूमि है। कुछ श्वेतांबर परंपरा में वैशाली को जन्मभूमि माना, किंतु दिगंबर जैन परंपरा में वैशाली को राजा चेटक की राजधानी महारानी त्रिशला की जन्मभूमि है, भगवान महावीर की ननिहाल। और अभी वर्तमान में कुछ श्वेतांबरियों ने एक और जन्मभूमि मानी है। तो बात यही है कि कुछ तीर्थों के बारे में थोड़ा मतभेद हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो भी हो, अब इसका निर्णय हम और आप नहीं कर सकते जब तक कि कोई शुद्ध केवली न हो, अवधि ज्ञानी न हो। हमें और आपको दोनों को ही मानकर नमस्कार करना होगा। कोई दोष नहीं, कोई बाधा नहीं। हमारे आगम ग्रंथों में, सठखंडागम ग्रंथ में, जहाँ किसी विषय में, सैद्धांतिक विषय में जहाँ दो मत आए, वहाँ आचार्यों ने कह दिया कि जब तक हम केवली शुद्ध केवली से निर्णय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें दोनों ही व्यवस्थाएं मान्य है और हमें संदेह न करके दोनों को ही मानना चाहिए। और उन्होंने कहा ये निश्चित है दोनों में से एक ही सत्य होगा, लेकिन इसका निर्णय हमारे और आपके पास नहीं है। जो भी हो, तो भद्दिलपुर और जिसका अभी मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार रविंद्र कीर्ति जी वहाँ विशाल प्रतिमा विराजमान करने वाले हैं। वहाँ छोटी प्रतिमा 1.25 फुट की पहुँच चुकी है, चरण भी विराजमान हो चुके हैं। महाराजा दृढ़रथ, महारानी सुनंदा, महारानी सुनंदा के यहाँ, महाराजा दृढ़रथ के यहाँ भद्दिलपुर में गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। और ये निश्चित है, ध्यान रखें, सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में ही जन्मे हैं। अनादि निधन वर्ण की 3 व्यवस्थाएं हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण परंपरा श्री ऋषभदेव के समय भरत चक्रवर्ती के द्वारा स्थापित हुई है। 4 वर्ण चल रहे हैं। इन वर्णों में भी अनेक प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ हैं। ध्यान रखें, सजातीयत की रक्षा के लिए अपनी अपनी जाति में विवाह संबंध होना। और सभी जैन में आज 84 जाति मानी गई हैं। और उनमें भी जो है, जो भी उपलब्ध हैं जातियाँ, उनमें संकर दोष न हो, अपनी अपनी जाति में संबंध करें, ऐसा आचार्य श्री शांति सागर देव जी महाराज का कहना रहा है। जो भी है, क्षत्रिय वंश से जन्मे भगवान शांतिनाथ, इक्ष्वाकु वंश, और भगवान का गर्भ कल्याणक चैत्र कृष्णा अष्टमी को हुआ है। और जन्म हुआ है माघ कृष्णा द्वादशी को। दीक्षा भी भगवान ने उसी दिन ली है। वहीं जन्मभूमि में सहेतुक वन में बेल वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली, बेल वृक्ष के नीचे। और हरीश नगर के राजा पुनर्वसु ने उन्हें खीर का आहार दिया है। केवल ज्ञान भी भगवान का सहेतुक वन में बेल वृक्ष के नीचे हुआ है पौष कृष्णा चतुर्दशी को। और निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर से आज के दिन आश्विन शुक्ला अष्टमी को। पंचकल्याण तिथियों के भी लोग व्रत करते हैं, बहुत सी महिलाएं पुरुष व्रत करते हैं और उनका विधान भी है, अनुष्ठान भी है। पूजन तो आप लोग करते ही हैं। मैं तो सभी पारस के दर्शकों से कहूँगी कि आज के दिन शीतलनाथ भगवान का पूजन अवश्य करें, उनका अभिषेक करें, पूजन करें और निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। 24 तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक आप अवश्य बनाएं, जिससे कि जैन धर्म शाश्वत है, सार्वभौम है, अनादि निधन है, इस पर हम प्रकाश डाल सकें। वर्तमान में कुछ पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा कि जैसे बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक, ऐसे ही भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक। इस भ्रांति को दूर करने के लिए मैंने भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ से जो है शंखनाद किया। और मेरा यही कहना रहा है कि भगवंतों की 24 भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना करें, उनके जन्म कल्याणक के दिन अभिषेक आदि करें। 1000 कलश से 108 कलशों जैसा भी है। यहाँ प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में
जो सुमेरु पर्वत बना हुआ है 101 फुट ऊंचा, इसकी पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक होता है। आप अपने मंदिर में पांडुक शिला में करें, जैसा भी करें, और निर्वाण कल्याणक के दिन निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। भगवान के समोसरण में श्री अनगार स्वामी आदि की 81 गणधर थे। मुनि 1 लाख, गणनी माता धरणा श्री आरिका, आरिकाएँ 3,80,000 भगवान के समोसरण में। श्रावक 2 लाख, श्राविकाएँ 3 लाख समोसरण में सभा में उपस्थित थे। और जिन शासन यक्ष ब्रह्मेश्वर देव, यक्षी मानवी देवी, भगवान शीतलनाथ, वर्तमान वीर निर्माण संवत 2548वां चल रहा है, इससे 39,508 वर्ष कम 1 करोड़ सागर पहले मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। 1 करोड़ सागर, सागर मतलब सागर, सागर जैन परंपरा के अनुसार असंख्यातों वर्ष का माना गया है। हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। जिनेंद्र भगवान का तत्व बहुत सूक्ष्म है। पानी में, अनछने पानी में असंख्यातों जीव हैं, हमें और आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन भगवान की वाणी आज्ञा के अनुसार उसे दोहरे छन्ने से छान कर आप लोग पीते हैं। पानी छान कर पीना जैनियों की पहचान हमेशा से देश और विदेश में भी पाई जाती है। पानी छान कर पीना, भले जीव दिखे ना दिखे। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान का तत्व सूक्ष्म है, हेतुओं से उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम, भगवान की आज्ञा, सर्वज्ञ देव की आज्ञा, भगवान ऋषभदेव की, भगवान महावीर की आज्ञा मान करके ही उस पर श्रद्धान करना हमारा और आपका कर्तव्य है। नान्यथावादिनो जिना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। ये मैंने संक्षेप में आपको भगवान शीतलनाथ का परिचय सुनाया है। चतुर्थ काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर का था। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो, 1 कोड़ा कोड़ी बनेगा। ऐसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल व्यतीत हो गया है। और पंचम काल के भी 240-45 वर्ष हो चुके हैं। पंचम काल के प्राप्त प्रारंभ होने में 3 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए हैं। ये पंचम काल 21,000 वर्ष का है आदि। अब हम आपको आज श्रुत भक्ति में ले चलेंगे। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली श्रुत भक्ति। सिद्ध वर्षा स्नानम सिद्धानम कम चक्क मुक्कानम कामुन नमोक्कारम भक्ति ये नमामि अंगाइम। श्री गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार श्रुत और द्वादशांग की उपासना, द्वादशांग की रचना श्री गौतम स्वामी ने अंतर मुहूर्त में कर दी थी। गणधर पद को प्राप्त होने के बाद भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और श्रावण कृष्णा एकम कोई द्वादशांग की रचना हुई है। आज हमारे जैन दिगंबर जैन परंपरा में द्वादशांग नहीं है, उनका अंश है। द्वादशांग में 12वां अंग जो है उसमें पूर्व है 14 पूर्व, और अग्राणी पूर्व जो दूसरा पूर्व है उसका कुछ अंश षटखंडाग्रम ग्रंथ में निहित है। और उसी के आधार से सारे ग्रंथ, यानी अंग और पूर्व के अंश अंश रूप हमारे आज जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं वो हैं। तिनकावर शासन जग प्रसिद्ध, जो कर्म मल से रहित सिद्ध, जो कर्म चक्र से रहित सिद्ध, उनको कर नमस्कार भक्त्या, द्वादश अंगों को नमो नित्य। श्री कुंद कुंद देव जो कि 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं, वो कहते हैं जिनका वर शासन जग प्रसिद्ध, जिनका श्रेष्ठ शासन जगत में प्रसिद्ध है। अहिंसा परमो धर्मः नाम से जिनका शासन सारे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त है। जब इसी सन 2000-2001 में हमारे रविंद्र कीर्ति जी विदेश में अमेरिका में
शिखर सम्मेलन में गए थे, उसमें 72 अधिक देशों के बड़े बड़े संत वहाँ और सब विद्वान उपस्थित थे। उनकी सभा में भी ये चर्चा आई कि अगर विश्व में शांति होगी तो अहिंसा से ही होगी, विश्व में पर्यावरण की शुद्धि होगी तो अहिंसा से ही होगी। अभी ईस्वी सन 2018 में मैं मांगी तुंगी थी, वहाँ पर हमारे तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आए थे, उनका आगमन हुआ था और उन्होंने भी यही अपने भाषण में यही कहा था कि अगर विश्व में शांति और पर्यावरण की शुद्धि होगी तो अहिंसा से होगी। किंतु क्योंकि मैंने विश्व शांति अहिंसा वर्ष का दीपक उनसे प्रज्वलित कराया था, अहिंसा वर्ष की घोषणा की थी, विश्व शांति अहिंसा वर्ष की घोषणा की थी। तो बात यही है कि विश्व में शांति होगी तो अहिंसा से ही होगी। तो जिनका शासन अहिंसा में शासन अनादि निधन सार्वभौम जगत में प्रसिद्ध है, सभी शासन में श्रेष्ठ अहिंसा परमो धर्मः, जिनका वर शासन जग प्रसिद्ध, जो कर्म चक्र से रहित सिद्ध, जो कर्म रूपी समूह से संपूर्ण कर्मों से रहित हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार करके और 12 अंगों को मैं नमन करता हूँ, ऐसा श्री कुंद देव कहते हैं। 12 अंगों को नमन करते हुए कहते हैं, आयारम शुद्धहनम ठानम समुआय विहाय पंडत्ति नाना धम कहाओ वासियानम च अध्ययनम वंदे अंतर्दशम अनुत्तरदशम च पण्णवायरणम यार समम च तहा विवाय सत्तम नमन स्वामी। 11 अंगों श्री कुंद देव ने 2 गाथाओं में नमन किया है। आचार सूत्र का स्थान अंग समूह व्याख्या प्रज्ञप्ति है, ज्ञात धर्म कथनांग छठा और उपासकाधय नांग कृति। अंताकृत अनुत्तरोपादक दशक है, ज्ञान है, प्रश्न व्याकरण विभाग सूत्र। 11 अंगों को करूं प्रणाम, 11 अंगों को प्रणाम। इन 11 अंगों को यहाँ नमस्कार किया उनके नाम लेकर के। अब इसकी व्याख्या, इन अंगों में क्या क्या वर्णन है इत्यादि की व्याख्या हम कल आपको ले चलेंगे इसके विषय की ओर। आज आश्विन शुक्ला अष्टमी के भगवान शीतलनाथ को अनंत अनंत बार नमन करते हुए हम और आप सम्य शिखर को भी नमन करें, सम्य शिखर स्थित क्षेत्र को भी नमन करते हुए और पवित्र तीर्थों की वंदना करते हुए अपनी आत्मा को तीर्थ बनाए का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, शारदा पक्ष चल रहा है और शारदा पक्ष में आप सब लोग विशेष रूप से सरस्वती माता की आराधना कर रहे हैं। इस पक्ष के अंदर बालक बालिकाओं को भी सरस्वती माता की भक्ति जरूर कराना चाहिए, ताकि उनके जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए पिपासा बने और अच्छे नंबर से लौकिक विद्या के अंदर उत्तीर्णता प्राप्त करें एवं आध्यात्मिक विद्या की ओर भी अग्रसर हो सकें, ऐसी प्रेरणा देते रहना है। आज से दिन में 3:30 बजे सरस्वती मंत्र का मैं जाप कराऊंगी और उस समय आपको जो भी वस्तु मंत्रित करना है, अधिक से अधिक वस्तुएं आप मंत्रित कर लीजिए। 3-4 दिन तक ये सरस्वती का मंत्र लगातार चलेगा, क्योंकि 64 रिद्धि के मंत्र पूर्ण हुए हैं। चाहे आप बादाम, मुनक्का, किशमिश, अखरोट, काजू वगैरह मंत्रित करके रखें और उन चीज़ों को बच्चों को खिलाइए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है उनकी विद्या बुद्धि में। ऐसी चीज़ें, क्योंकि आज जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड लेते हैं बच्चे, तो उससे उनके शरीर स्वास्थ्य पर और विद्या बुद्धि पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जितना शुद्ध भोजन, मंत्रित वस्तुएं आप उनको खिलाएंगे, देंगे, उतना ही अधिक उनकी विद्या बुद्धि में अंतर पड़ेगा। तो 3:30 बजे से सरस्वती मंत्र में आपको भाग लेना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी आपको प्रतिदिन आचार्य कुंद स्वामी की वाणी से परिचित कराती हैं। देखो, हमने भी सरस्वती माता नहीं देखी,
हमने भी आचार्य कुंदकुंद स्वामी नहीं देखे, हमने गौतम गणधर स्वामी नहीं देखे, लेकिन इन सब की भाषा को सुनाने वाली, इन सब की वाणी का अमृत पिलाने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी में हम इनका रूप देख लेते हैं तो समझो कि हमने सरस्वती भी देख लिया। कुंदकुंद आचार्य ने जैसे ग्रंथों को लिखा उनका अनुसरण करने वाली ज्ञानमती माता जी में उनकी छवि को देख लिया। गौतम गणधर की स्वामी जो रोज सब लोग पढ़ते थे, लेकिन उस चतुर्थ काल की वाणी को कह करके उससे परिचित नहीं थे, उस वाणी का परिचय जो इन्होंने कराया, ये जैन धर्म पर परम उपकार है। हम सोचते हैं कि आज चौथे काल की तो कोई वाणी ही नहीं है, लेकिन नहीं, गौतम गणधर स्वामी ने जो स्वयं कहा है, सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतों, हे आयुष्मान भव्यात्माओं, मैंने सुना है। जैसे आप कह देते हैं श्रीमान जी ऐसे बात है, तो हर भव्यात्मा को, चाहे वो मुनि रहे चाहे श्रावक रहे, सबके लिए गौतम गणधर स्वामी ने कहा सुदम में आयुष संतो, अर्थात हे आयुष्मान भव्यात्माओं, आप चिरंजीवी हों और मैंने जो कुछ भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से सुना है ये मैं कह रहा हूँ। और सब कुछ कहने के बाद उन्होंने कहा जो सारो सव सारेसु सो सारो एस गोयम सारम झाणंति नामेण सव बुद्धेय देसिदम। सारों में सार बताया कि हे गौतम, अपनी आत्मा को संबोधन करते हुए कहा, हे गौतम तुम जानो जो सारो सव सारेसु, सभी सारों में सार क्या है? ध्यान, आत्मा का ध्यान करना तुम सीखो। और उन्होंने भव्यात्माओं को उपदेश दिया और स्वयं धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में परिणत होकर के जिस दिन भगवान महावीर ने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसा शुक्ल ध्यान में लीन हुए गौतम गणधर स्वामी कि उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो महानुभाव, भगवान महावीर के प्रति आत्मीयता और पूर्ण समर्पण के साथ गौतम गणधर स्वामी ने जो अपने ज्ञान का परिचय दिया, जो आत्म ध्यान का परिचय दिया, वो हम सब के लिए विशेष अनुकरणीय है। और उसकी वह भाषा, वह वाणी सुनाने वाली आज एकमात्र ज्ञानमती माता जी हैं। कभी आपको कठिन भी लगे, लेकिन गौतम गणधर स्वामी की वाणी आप सुन करके भी अनेक अनेक उपवासों का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करे, चलो अभिषेक करें।